वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बेहतर ही कर रहे होंगे। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं आपका बहुत सारा वेलकम है। जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं आपसे यही कहना है कि अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है और आप इस एनर्जी के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए और आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं आपसे यही कहना है कि आपके भी सपोर्ट और साथ के लिए और आपके प्यार के लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो जो कुछ भी आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी में चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, मैं लव रीडिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मैं नहीं करती। अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, सोल ग्रोथ को लेकर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई आपके मन में क्वेश्चन है या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई आप रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो बना पाऊंगी तो ज़रूर बनाऊंगी और अगर नहीं बना पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी कोई बात तो मैं वो भी आपको ज़रूर बता दूंगी। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की रीडिंग है फुल मून इन पाइसेस के बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रहेगी क्योंकि आपकी एनर्जीज को यहाँ पे मून जो है बहुत आराम से हिट करने वाला है। तो तैयार रहिए रोलर कोस्टर राइड के लिए। तो ये टाइम पीरियड ऐसा ही रहेगा क्योंकि आप रहेंगे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं आपसे यही कहना है कि इस इंट्रो को मिस नहीं कीजिएगा। इस इंट्रो के बिना ये पिका कार्ड रीडिंग आपके किसी भी काम की नहीं है। तो जो फुल मून इन पाइसेस है वो 20 और 21 को लगेगा, यानी कि 20 की शाम से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा सनसेट के टाइम से और 21 तारीख को पूरा रहेगा ही रहेगा पूरे दिन में और आप उसके साथ में एक कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। तो जो ये फुल मून है इसको कॉर्न मून भी कहा जाता है। जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो उन्होंने इसको ये नाम दिया है। ये नाम इंडिकेट करता है उस जगह पर जो कॉर्न की यानी कि जो मक्के के दाने होते हैं उसकी जो फसल होती है उसकी शुरुआत की, और उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अच्छी फसल होती है। तो ये टाइम पीरियड रहता है उस सीजन का जहाँ पे कॉर्न की खेती की जाती है और अच्छी भी होती है। तो नेटिव अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने ही इसको ये नाम दिया है और इसको मधु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है जो कि लॉर्ड बुद्धा से जुड़ी हुई है, लेकिन इन शॉर्ट इसको मधु पूर्णिमा कहा जाता है जो कि जो बौद्ध होते हैं उनकी एकता का प्रतीक है। उसके पीछे एक कहानी है लेकिन थोड़ी सी लंबी है इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। तो जो पाइसेस फुल मून की एनर्जीज हैं आपके सपनों को बहुत जगाए रखेंगी, आपके सपनों को बहुत बनाए रखेंगी। बहुत सारे सपने आप देखेंगे और बहुत सारे सपने देखना चाहेंगे। एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहेंगे, जो एक्स्ट्रा क्रिएटिव हैं वो रहेंगे, जो आपकी इंट्यूशंस है वो भी कहीं ना कहीं हाई ही रहेंगी। जो पाइसेस है वो वाटर साइन है और मून है वो लग रहा है वाटर साइन के अंदर ही। तो आपकी जो इमोशंस है बहुत ज्यादा आपको हिट तो करते ही रहेंगे। इमोशनल आप रहेंगे लेकिन अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग महसूस करने की एनर्जीज भी आपके अंदर होंगी। जैसे कि मून तो हमें पता ही है कि हमारे इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली बताता है। तो जो आपकी इमोशनल बॉडी है यानी कि जो आपके इमोशंस हैं सरफेस में आते रहेंगे। न्यू मून इन वर्गो का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसकी जो एनर्जीज हैं यहीं पर आपको दिखाई देने वाली हैं। और ये अगर हम बैक में चले जाएं, पीछे चले जाएं कुछ समय में, तो जो मार्च या अप्रैल में जब लगा था न्यू मून इन पाइसेस, उसकी जो एनर्जीज हैं और आपने जो इंटेंशन सेट की थी उस टाइम पीरियड में, उसका जो असर है वो इस टाइम पीरियड में आपको एक फुल सर्कल में दिखाई देगा। इसलिए भी आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं या होती रहेंगी। मून जो है फेमिनाइन एनर्जी को बताता है और आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को दिखाती रहेंगी और आपको बताती रहेंगी, आपके फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने के लिए आपको प्रोवोक करती रहेंगी। जहाँ पर जो कुछ भी है, क्योंकि हमें पता है जो कुछ भी है वैसे तो वो शक्ति का ही रूप है, इसलिए भी इस टाइम पीरियड में आपको अपने फेमिनाइन साइड को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना ही होगा। जहाँ पर भी फेमिनाइन साइड की बात होगी और रिलेशनशिप में उसकी कमी होगी, केयर कंसर्न की, लव की कमी होगी, वहाँ पर जो इश्यूज हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप ये देखेंगे कि कुछ जो फीमेल्स हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में भी इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ रिलेशनशिप के अंदर रहेगा और कुछ नॉर्मल जिनकी रिलेशनशिप की बात नहीं भी है उनकी लाइफ पे किसी न किसी महिला का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी महिला नहीं है तो आपका ही जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है या आपका जो फेमिनाइन साइड है हर एक के अंदर होता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, वो आपको यहाँ पे हिट करेगा। खुद को नर्चर करने की, खुद की केयर करने की आपकी इंटेंशन रहेगी। आप चाहेंगे कि आप अपने उन वुंड्स को हील करें या हील करने की कोशिश करें क्योंकि इमोशनल भी आप यहाँ पर भरपूर रहने वाले हैं। तो आपकी जो इंडिविजुअल एनर्जीज हैं वो भी इफेक्ट करेंगी और अपनी लाइफ की किसी न किसी चैप्टर को आप क्लोज करना चाहेंगे, उसे कंप्लीट करना चाहेंगे।
सितंबर फुल मून की जो सितंबर न्यू मून की जो एनर्जीज थी उनके साथ इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती आ रही हूँ कि वर्गो न्यू मून का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये कुछ भी आप जो कर रही हैं ये 2-3 महीने तक आपके लिए ये चीज़ें आपके सामने आती ही रहेंगी किसी ना किसी बात से, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करती ही रहूँगी। और मैं याद भी इसलिए दिलाती रहूँगी क्योंकि टाइम टू टाइम आप उस रीडिंग को बार बार देखें। जब भी आपको मैं याद दिलाऊं, आप कोशिश कीजिए टाइम निकाल के आप उस रीडिंग को देखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप क्यों, किस तरह से और किस चीज़ के लिए रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं समझ में आता है, ये एक नॉर्मल बात है। जब मार्च के करीब न्यू मून लगा था पाइसिस के अंदर, वो टाइम पीरियड की आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करेंगी, भी आपको बताया भी है। इसलिए भी आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा और रहना चाहिए कि आप न्यू मून पे कौन सी इंटेंशन सेट करते हैं और फुल मून पे आपकी कौन सी इंटेंशन आप रिलीज करते हैं। जो कुछ भी आप रिलीज करते हैं, जो कुछ भी आप सेट करते हैं, उसका आपके ऊपर असर रहता ही रहता है। अपनी जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में आप एक कनेक्शन बिठाने की, जो भी यहाँ पे आप समझ पाएंगे और उसके बीच में अगर आप कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे तो अपनी लाइफ की बहुत सारी जर्नी आपको खुद ही समझ में आ जाएगी और बहुत कुछ आपके लिए कंप्लीट सर्कल में होने जा रहा है। इनकी बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं उनका एंड होगा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें एक बिगनिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एनर्जेटिक तो आप रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी एनर्जीज हैं, जो एक्सेस एनर्जी है आपके अंदर, उनको रिलीज करने का टाइम भी आपके लिए रहेगा। उनको अपनी लाइफ से निकालने का टाइम रहेगा। जो भी चीज़ें अब आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती, उन सब चीज़ों को आपको व्हाइट लाइट में भेजना चाहिए, ग्रेटिट्यूड और लव के साथ। कि हम फुल मून के रिचुअल्स पे करते हैं कि अपने आप को क्लीन करते हैं, हम ये चीज़ें रिलीज करते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं। तो इसलिए भी क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो अदर ग्रह हैं या अदर प्लैनेट्स हैं, उनका भी जो असर है आपको बहुत स्ट्रांगली इस फुल मून की एनर्जी पर दिखाई देगा। इस फुल मून के बाद में बहुत सारे जो प्लैनेटरी चेंजेस हैं वो होने वाले हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा है उसमें कहीं ना कहीं नेपच्यून और मरकरी जो है उसका भी असर बहुत ज़्यादा रहेगा। नेपच्यून का असर जिस तरह से रहेगा वो आपके लिए एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपके लिए ड्रीम की एनर्जी क्रिएट करेगा, आपकी इंट्यूशंस को भी वो काफ़ी हाई करेगा, क्योंकि उसका बहुत सारा असर इस फुल मून के ऊपर पड़ रहा है। एक्टिव रहेगा तो आपके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसे भ्रम पैदा होंगे जो कि आपको कुछ भी ना दिखाई देने वाली स्थिति को उत्पन्न करेंगे कि आपको कुछ भी आगे का जो रास्ता है वो साफ नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर थिंकिंग रखनी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपके जो इमोशंस हैं उनको बहुत सारा जगाएगा जो नेपच्यून है, और आपकी फॉगी एनर्जी को क्रिएट कर आपको अपने जो इमोशंस हैं उनको क्लीन करने में, क्लियर करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी आपको जो डे टू डे लाइफ पे ना कनेक्ट रहना चाहिए, अपने आप को मेडिटेशन में रखना चाहिए, अपने आप को क्लीन करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए। जब आप कुछ चीज़ें हर दिन के साथ में करते हैं ना, तो उसको आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपकी रूटीन होती है। इसलिए बार बार इसी चीज़ को कहा जाता है, ग्राउंडेड करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि जब आपके वाइब्रेशंस के अंदर अच्छा ही होगा तो आपको अलग से कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं, जब नेपच्यून उनको हिट करेगा तो बहुत सारी जो बातें हैं ना, इमोशंस, इल्यूजन्स आपके अंदर क्रिएट होंगे। बहुत कुछ आप परेशान भी होंगे क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि आपको अपने लिए कैसे स्पेस बनाना है, और कुछ मामलों में आप चीज़ों को एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे और उसमें आपको स्ट्रगल फिर से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए एक स्ट्रगलिंग मोड में रहेंगी। ये मैं आपको हो सकता है ऐसा लगे कि मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये जो असर रहेगा ना, ये आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इल्यूजन क्रिएट करेगा जो कि आप ना रंगीन सपने देखने पे मजबूर हो जाएंगे। आप अपने ख्याली कुछ पुलाव बना सकते हैं, या जैसे कहते हैं हवाई किले बना सकते हैं, तो उस ख्याली पुलाव से या फिर हवाई किलों से सावधान रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छे से महसूस करवाएंगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए भी आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना ही पड़ेगा। आपको चीज़ें तो पता होंगी कि चीज़ें सही हैं और आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप उन सब चीज़ों को प्रूव नहीं कर पाएंगे। कुछ मामलों में अगर आपको अपने आप को सही साबित करना होगा तो भी आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा। आपकी जो भी इंट्यूशंस हो, आपको जो भी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा सेंस हो रही हो चीज़ें, उन्हीं पे फोकस करने की और उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत बड़ा जो पार्ट है ये फुल मून प्ले करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपकी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस टाइम पीरियड में होगी और आपको बहुत सारे रियलाइजेशन होंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीस में आ जाएंगे, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सही चल रही हैं, उनको एक पीस महसूस होगा, एक कंप्लीशन महसूस होगा। जो बीच में है उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, या फिर वो आगे बढ़कर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहेंगी। लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है और वो लोग सही चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट बैक करने वाली हैं। ये बात मैं इसलिए भी कहती हूँ कि जब आपको कोई चीज़ पता है और आप उसके बाद भी
गलत करना चूज़ करते हो, आपको पता है कि आपका कुछ बोलना गलत है, आपका कुछ व्यवहार करना गलत है, लेकिन उसके बाद भी आप करते हो, आप गलत बात बोलते हो, आप गलत व्यवहार करते हो, या फिर आप बुरी भावना रखते हो, जेलसी रखते हो, कंपटीशन रखते हो, एंगर रखते हो, और फिर वही भड़ास आप अपनी निकालते रहते हो। चाहे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, चाहे आप एक नॉर्मल पर्सन हो। नॉर्मल पर्सन हो तो आपको ज़रूर अगर इस बात को आप सुन रहे हैं, आप इस तरह के रिचुअल्स को, चीज़ों को फॉलो नहीं करते और आप सुन रहे हैं, तो अब आपको पता है। यूनिवर्स अनजाने में की गई गलती के लिए आपको फिर भी एक बार क्षमा कर देता है, लेकिन जब आप जानबूझकर कोई चीज़ें करते हैं तो वो यूनिवर्स आपको एक तरह से सज़ा नहीं देता है, वो एक्चुअली खुद के कर्मा ही होते हैं जो हिट बैक करते हैं। हमको ऐसे लोग मिलते हैं, हमको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमको वो रिकग्निशन नहीं मिलता, हमारे काम पूरे नहीं होते, हमारी सब चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो वो या तो इस जन्म के कर्मा होते हैं या पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं। आप चाहे माने चाहे आप ना माने, पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं और वो आपको हिट करते हैं, वरना आपके मुंह से ये क्यों निकलता है कि ना जाने किस जन्म के हम पाप भोग रहे हैं, किस जन्म के कर्म है जो हम चुका रहे हैं, किस जन्म के हमें सजा मिल रही है। ये शब्द क्यों निकलते हैं? क्योंकि आपकी सोल को पता है कि ये पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ चला आ रहा है। जब आपने इस लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया और आपके साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो कि चला आ रहा है। तो ये सवाल आपका खुद से करने के लिए है कि आप अपनी लाइफ में खुद को कहाँ देखते हैं और आप क्या करते हैं और क्या करना चूज़ करते हैं। तो जब भी आपको ये लगे कि आपको कुछ करना है, कुछ चूज़ करना है, तो अच्छा ही कीजिए। ये बात मैं आपसे बार बार ही कहती हूँ। आपको अपने दिल दिमाग को बहुत ही क्लियर रखना होगा, और इस समय में आप जो महसूस कर रहे हैं उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बजाय इसके कि आप ये सोचें कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इन सब चीज़ों में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके बजाय आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही है, आपके अंदर क्या अप एंड डाउन आपको महसूस हो रहा है, उसकी तरफ आपका फोकस होना जरूरी रहेगा। जब भी आप अपने आप को फॉगी वाली एनर्जी में महसूस करें, आपका दिमाग काम ना करे, तो खुद से पूछेगा कि आप उस टाइम पीरियड में क्या महसूस कर रहे हैं, और अपने दिमाग से इस बात का जवाब नहीं दीजिएगा, अपने दिल से इस बात का जवाब लेने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब आप अपने दिमाग से काम लेंगे या फिर अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करेंगे ऐसी किसी सिचुएशन में, वो आपको जवाब नहीं देगा। आपको जो जवाब देगा वो आपका दिल होगा, आपकी फीलिंग्स होंगी, आपकी आत्मा होगी, और आपको उसी के साथ में ही कनेक्ट होना होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड को हिट करेंगी। जब आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, तो उन सब बातों का जवाब एक बार अपने दिल से लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि एक कनेक्शन अपने साथ में आप महसूस कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि न्यू मून इन वर्गों की एनर्जीज जो है इनर चाइल्ड को हिट करेंगी। इनर चाइल्ड वाला वीडियो भी मैंने इसलिए ही बनाया था ताकि आपको हेल्प मिल सके। नहीं देखा है तो देखिएगा, देखकर आप भूल चुके हैं तो दोबारा देखिएगा, देखते रहिएगा 2-3 महीनों में, क्योंकि आपको कोई ना कोई हेल्प मिलती रहेगी। आपके जो इमोशंस हैं वो आपको इसलिए भी परेशान कर सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये फॉगी एनर्जी रहेगी, इल्यूजन क्रिएट होंगे। तो आपको अपने दिमाग की तो सुननी नहीं है, आपको अपने दिल की सुननी है, लेकिन आपके जो इमोशन है वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो आपके काम में आएंगी। इसलिए अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं, खुद को ग्राउंडेड नहीं रखते हैं, तो अभी से रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा हिट करने वाली हैं आने वाले समय के लिए। और जब नेपच्यून यहाँ पे स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा तो डेफिनेटली आपके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, पानी अच्छे से पीजिएगा, और मैं तो ये कहूँगी पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पीजिएगा अगर आपकी हेल्थ को सूट करता है। तो आपके लिए जो वाटर है थेरेपी की तरह काम करेगा। आप इस टाइम पीरियड में अगर आपके पास बाथ टब है तो आप उसमें अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप अपने लिए बाथ टब के टाइम के कोई रिचुअल्स बना सकते हैं, या फिर आप अपने लिए कोई स्पेशल इस तरह की चीज़ें अरेंज कर सकते हैं जहाँ पर आप पानी के पास थोड़ा सा समय बिता सकें। ड्रिंक, अपने जो भी पानी आप पियेंगे उसको प्रोग्राम करके ये चार्ज करके पीजिएगा। और जिन लोगों को ये टेक्निक पता है चार्जिंग करने की, वो वैसे पी सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता उनको सिर्फ इंटेंशन सेट करनी होती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल पर्सन ही कर सकता है, स्पिरिचुअल पर्सन भी एक नॉर्मल पर्सन ही होता है। बस उसको कुछ टेक्निक्स मालूम होती हैं, कुछ चीज़ों में उसका इनिशिएशन हो रखा होता है, कुछ चीज़ों को वो फॉलो करता है। तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप एक गिलास पानी अपने हाथ में लीजिए। कोई सा भी गिलास हो, कैसा भी गिलास हो, प्रेफर कीजिए कांच का हो, नहीं हो तो प्लास्टिक का भी चलेगा, प्लास्टिक का भी चलेगा, स्टील का भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा। लेकिन आप उस टाइम पीरियड में अपने हाथ में नॉर्मली एक गिलास पानी लीजिए, बर्तन कोई सा भी आपका हो सकता है, उसमें अपनी इंटेंशन डालिए कि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, या आप अपने लिए अपने आप को रिचार्ज करना चाहते हैं, या अपने आप को शांत करना चाहते हैं, कि आप चाहते क्या हैं। और इंटेंशन सेट आपको ऐसी करनी है कि पानी पीने से पहले उसको अपने हाथों में पकड़कर, चाहे आपका गिलास हो तो उसको ऐसे पकड़कर, कटोरी है तो उसको ऐसे पकड़ के आपको सिर्फ अपने मन में उस बात को दोहराना है।
मेमोरी से कनेक्ट होता है एनर्जी लेवल पे वाटर, और वो आपको उस चीज़ को हील करने में आपकी मदद करेगा। आपके जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं बहुत हाई रहेंगे, इसलिए प्रेयर आपके लिए बहुत अच्छी है। जो कुछ भी जिन चीज़ों में आप अचीवमेंट चाहते हैं, आपकी इंटेंशन और प्रेयर ये 2 चीज़ें ही आपके काम में आने वाली हैं। वैसे आपकी जो आर्टिस्टिक जो साइड है वो बहुत उभरेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी हाई रहेगी। बहुत कुछ नए-नए जो आइडिया हैं, नए प्रोजेक्ट हैं, वो आपकी करने की इच्छा रहेगी और बहुत कुछ आप अचीव भी करेंगे। डिवाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिव साइड को, अपनी इंट्यूशंस को अच्छे से कनेक्ट करना है और आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आपको अचीव करना है। थोड़ा सा आपके लिए ये परेशानी भरा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया फॉगी वाली एनर्जी है, तो वो आपको इल्यूजन में रखेगी ही रखेगी। इसलिए ही आपको अपने ड्रीम्स को तो पूरा करना है, पर रियलिटी पर फोकस करना भी आपके लिए जरूरी रहेगा। कुछ मामलों में जो रियलिटीज़ हैं उनसे आप भागना चाहेंगे या फिर उसका सामना आप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब भी आपको ये लगे कि आपकी सिचुएशन थोड़ी हार्ड हो रही है, हार्श हो रही है, या आपके आसपास का वातावरण या सिचुएशन ऐसी है जो कि टेंशन वाली है, टॉक्सिक है और आप उसमें रह नहीं पा रहे हैं, तो जब भी आप उससे भागना चाहें तो आप ऐसी जगह भागिएगा जिसमें कोई एडिक्शन ना हो। मेडिटेशन की तरफ आप भागिएगा, बाहर घूमने की तरफ आप भागिएगा, जर्नलिंग करने की तरफ आप भागिएगा, और कोई अच्छी किताब पढ़ने की तरफ आप भागिएगा, कोई अच्छी मूवी देखने की तरफ जाइएगा। यानी कि जो कुछ भी आप अपनी सिचुएशन से भागने के लिए चूज करें वो पॉजिटिव होना चाहिए और आपकी लाइफ में कोई ना कोई वो वैल्यू ऐड करता हुआ होना चाहिए। तो ये एनर्जीज रहेंगी पाइसेस इन फुल मून इन पाइसेस की। तो होप कि ये जो सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है ये आपकी मदद कर सके, आपकी जो रियल वर्थ है उसको देखने में और आपके हाईएस्ट ट्रूथ को देखने में, और आप सही तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड रह सके। तो रिचुअल के लिए यहाँ पे आपको यही करना है कि आपको अपने स्पेस को क्लीन करना है। अपने धूप बत्ती, अगरबत्ती, सिंकिंग बॉल या सेज जिससे भी आप क्लीन करना चाहें उससे कीजिएगा, और आराम से बैठिएगा। एक गिलास पानी ले लीजिएगा, एक कागज पेन ले लीजिएगा, और अब उस कागज पेन के अंदर जो भी बातें आप रिलीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, जो भी थॉट हैं, रिलेशन है, जो भी बातें हैं, उनको लिखिएगा कि आप क्या रिलीज करना चाहते हैं। लिखने के बाद में आप उसको अपने पास में ही रखिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, यूनिवर्स में उन बातों को रिलीज कीजिएगा और यूनिवर्स से कहिएगा कि आप नई जो एनर्जीज हैं उनके लिए तैयार हैं और आप चाहते हैं इन सारी सिचुएशंस को रिलीज करना, या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं यूनिवर्स को रिलीज करने का मतलब यही है कि जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, जो लोग आपकी लाइफ में अच्छे नहीं है, जो सिचुएशन अच्छी नहीं है, जो सोच अच्छी नहीं है, उन सबको आप रिलीज करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में अच्छी हार्मनी वाली एनर्जी लाना चाहते हैं, एबेंडेंस लाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप पुरानी बातों को रिलीज कर रहे हैं। ये आप लिखने के बाद में उसको रख लीजिएगा। मेडिटेशन में भी आपको यही बात कहनी है, दोहरानी है और थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। और उसके बाद में जब आप आइज अपनी खोलेंगे तो उस पेपर को आप फाड़ दीजिएगा, उसको आप कूड़े में फेंक दीजिएगा, डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दीजिएगा, और या फिर आप जलाना चाहते हैं तो आप जलाकर उसको बाहर आप उड़ा दीजिएगा हवा के अंदर। जो पानी का एक गिलास रखा है उसको आप पी लीजिएगा। अगर आप ये सोने के टाइम पे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसे करने के बाद में आप आराम से इत्मीनान से अपना जाकर सो जाइएगा। और अगर आपको सोने में दिक्कत लगे, क्योंकि जब हम रिलीज करते हैं किसी चीज़ को तो थोड़ी सी दिक्कत होती ही है, तो आप दोबारा मेडिटेशन कीजिएगा, लेकिन इस बार मेडिटेशन आप लेट कर कीजिएगा। और अगर मेडिटेशन करते करते आप सो जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। नहीं सो पाते हैं तो जब आपको लगे कि आप सोने वाले हैं उस मेडिटेशन को सुन के तो आप सो जाइएगा। जब आप रात को सोने लगें तो अपने पास अपना जर्नल या अपना पेन या कागज पेन रख के सोइएगा, कॉपी पेन अपना कुछ भी। जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले उठ के आपको मेडिटेशन ही करना है, और उस मेडिटेशन में आपको जो भी मैसेजेस आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, वो आपको लिखने हैं। तब जाकर आपका ये रिचुअल कंप्लीट होगा। और उस दिन आपको नेक्स्ट डे आपको बहुत पानी पीना है, अगर आपकी बॉडी को सूट करता है। ये जितना पानी आप पी सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, उतना आपको पीना है, क्योंकि फुल मून का दिन रहेगा तो जितना पानी आप पिएंगे उतना अच्छा है। लेकिन अपनी सेहत की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, तो अपनी सेहत को ख्याल में रखते हुए ही कीजिएगा इस काम को। और जो भी थॉट आपको आते रहेंगे उनको आप लिखते रहिएगा। किसी भी थॉट को लेकर ये नहीं सोचिएगा कि ये आपका थॉट नहीं है या ये फालतू की बात है। फालतू की बात भी अगर आपके मन में आती है तो उसे लिखिए, क्योंकि बाद में वो आपको समझ में आएगी कि आखिर उस बात का मतलब क्या था। तो जब तक भी आपको वो थॉट आते रहे वो आप लिखते रहिएगा, उसके बाद ही आपका ये रिचुअल टोटली कंप्लीट होगा। तो ये रिचुअल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको 2-3 बार ही सुनिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। बहुत ही वैसे सिंपल है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो इन शॉर्ट एक कागज पेन पे अपनी सारी बातें लिखकर यूनिवर्स को कहिएगा कि आप रिलीज करना चाहते हैं। लिखने के बाद में आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, उस कागज को मेडिटेशन करने के बाद में जला दीजिएगा या फाड़ दीजिएगा,
रात को सोने के टाइम पे आप अपनी इंटेंशन सेट कीजिएगा कि आप यूनिवर्स से क्या मैसेज लेना चाहते हैं। फिर से मेडिटेशन कीजिएगा, सो जाइएगा। सुबह उठ के जो भी थॉट आपको आए उनको लिख लीजिएगा और खूब सारा पानी पीजिएगा, आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ईजी वे में आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आइए आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए 3 ऑप्शन जो हैं वो हैं 3 अलग तरह की इंसेंस स्टिक। ये है ट्यूलिप की अगरबत्ती, ये है ऑप्शन 1 के अंदर, और ये है फ्यूज़न की अगरबत्ती, फ्यूज़न की इंसेंस स्टिक, ये है आपके सामने सेकंड ऑप्शन के लिए, और ये है एक्वा फ्रेश की इंसेंस स्टिक आपके सामने ऑप्शन 3 के लिए। तो आप अपने लिए एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं, इत्मीनान से चुन लीजिए। आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि फुल मून इन पाइसेस की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, या फिर आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। तो फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी कैसे रहने वाली है ऑप्शन 1 के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, आपको आगे बढ़ाने वाली 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए किसी प्रोग्रेशन की बात करता है, आपके आगे बढ़ने की बात करता है, कुछ ना कुछ अचीव करने की बात करता है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर बहुत कुछ शायद आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है, बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है, और ये आपकी लाइफ में कोई ना कोई खुशहाली लेकर आ रही है। आप जिस रास्ते पर हैं वहाँ से आगे ही बढ़ रहे हैं, अपने लिए खुशियाँ ही क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो खुशियाँ हैं ये आपके जीवन में टिकी रहेंगी बहुत लंबे समय तक, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत सारे जो प्रयास हैं वो किए हैं। बहुत सारी जो क्रिएटिविटी है आपकी यहाँ पर मुझे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए नेक्स्ट 7, ये स्टार का कार्ड है आपके लिए। स्टार का कार्ड आपकी विशेष पूरी होने की बात करता है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो मून की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो, अपने जो रियल इमोशंस हैं उनको आप फेस करें। जहाँ पर आपको बुरा लगता है वहाँ पर बुरा महसूस करने में कोई बुराई नहीं है। तो आपके जो इमोशंस हैं उनको आप महसूस कीजिए और उनको लेट को करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आपको ये मान के चलना होगा कि डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा रचा हुआ है। यहाँ पर जो आपका सरेंडर है वो बहुत ज़्यादा काम में आया है, या फिर आपका जो फेथ है उसने आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लाइफ में जहाँ से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो यूनिवर्स है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपका साथ दे रहा है। आपको भी अपनी कुछ मामलों में हीलिंग होने देनी है, या फिर आपको थोड़ा सा जो और समर्पण आपका रह गया है उसको यहाँ पर कंप्लीट करने की ज़रूरत है। आपके जीवन पे जो ग्रह चाल है उसका बहुत असर पड़ रहा है, और आप उसकी वजह से प्रभावित भी हैं। तो ये जो प्रभाव है ये आपके जीवन में आपको खुशियाँ ही दे रहा है। कुछ मामलों में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो सोल प्लानिंग आप करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप चल रहे हैं। और यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि अलाइनमेंट के अंदर आ रहा है आपके लिए, और आपको इसको लेके एक जो स्ट्रॉन्ग फेथ है ना, वो आपका जो ये सिचुएशन हो रही है आपकी लाइफ में वो आपके फेथ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं और उनको और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। डेफिनेटली ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून की। देखिए, किसी चीज़ को व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कार्मिक सिचुएशन की बात, कार्मिक कार्ड है, कर्मा की बात करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आप निर्माण करना चाहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो कर्म है उनका योगदान ही रहेगा। कुछ मामलों में अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपके लिए आके चीज़ें बदलेगा, तो वो नहीं बदलेगा, वो आपको वो प्रेरणा देगा जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ कामों को करेंगे, कुछ कामों को करने के लिए प्रेरित होंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और आप उन कामों को कर पाएंगे। अपने ही लाइफ की जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपना जो रियल सेल्फ है, आपका जो रियल रूप है, असली रूप है, आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को अपनी दुनिया को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ है जो यहाँ पे डिस्टर्बिंग है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, तो उसके अंदर एक सिचुएशन जो है आपको अलाइनमेंट के अंदर लेकर आनी है। अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। स्पेसिफिकली अगर आप किसी भी मामले में भाग्य को दोष देते हैं किसी काम के लिए, तो वो भी आपको बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ आपके भाग्य से नहीं आ रही हैं, वो आपके कर्मों से भी आ रही हैं। तो इसलिए आपको इस तरफ ध्यान देना जरूरी है कि आप अपने कर्मों के द्वारा क्या चीज़ें, किन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। और कुछ मामलों में आपके लिए अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके लिए बैड लक लेकर आ रही हैं या कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ में, तो आपको ये देखना होगा कि आपका सरेंडर कितना है और आपके जो कर्मास हैं वो किस तरह से यहाँ पे फिट करते हैं।
तो हर चीज़ के लिए भी ईश्वर का मुंह नहीं देखा जाता है। आपको कुछ चीज़ों के लिए वहाँ पर अपना जो समर्पण होता है, आपका जो कर्म होता है, उसको भी फोकस में रखना होता है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड इल्यूजन्स का कार्ड है। तो अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर कुछ इल्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में जिनको समझकर उनको हटाने की आपको ज़रूरत है। बहुत सारी अगर आप चॉइसेस करते हैं या चॉइसेस में परेशान हो रहे हैं, अगेन जो मैंने कहा था कि अगर ख्याली पुलाव बना रहे हैं या हवाई किले बना रहे हैं, या लिटरली इसको टैरो में हवाई किलो का ही कार्ड कहा जाता है, तो जो बात मैंने कही थी वही आपकी रीडिंग में यहाँ पे कार्ड अपीयर है। तो कोई भी चीज़ें जिसमें सिर्फ आप सपने देख रहे हैं या सपने बना रहे हैं या फिर आप सपने देखने लग जाते हैं, वहाँ पर आपको क्लियर चॉइसेस करने की ज़रूरत है। और आपको ना अपने जो और जिन लोगों के साथ ये बात नहीं है उनको वो सपने देखने की ज़रूरत है जो कि आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ कामों को करना चूज करना होगा जिससे कि जो आपकी लाइफ की एनर्जी से वो चेंज हो सके, उसमें कोई ना कोई शिफ्ट आ सके। अगर आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं तो उनमें से कुछ चूज करके आपको एक रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कभी कभी हम बहुत सारी जब चॉइसेस हमारे पास में होती हैं, बहुत सारे विचार होते हैं हमारे पास में, तो हम किसी एक विचार को पकड़ नहीं पाते। ये टाइम पीरियड वैसा ही रहेगा। अगर आपने इंट्रो सुना है, फॉगी रहेगा, आपको इल्यूजन क्रिएट करवाएगा। तो अपने लिए किसी एक रास्ते को पकड़िए जो कि आपकी इंट्यूशंस आपसे बहुत स्ट्रांगली कहती हैं, आपकी फीलिंग्स आपसे बहुत स्ट्रांगली कहती हैं, उसको सुनिए और उस रास्ते पर आगे की तरफ आप बढ़ते जाइए। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए अदर क्या मैसेजेस हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपसे कहता है कि आपको उस जगह से बाहर आने की ज़रूरत है जो कि आपको प्रीवियस जो वुंड्स हैं उनके अंदर लेके जाती हैं, आपके पास्ट के अंदर लेके जाती हैं, पुरानी कहानियों में लेके जाती हैं, या उसी पैटर्न को बार बार आप दोहराते रहते हैं जिसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप उस पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए आपको ज़रूरत है अपने आप को बार बार जो आप लॉस में महसूस करते हैं, लॉस्ट महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए होती ही नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर अपने आप को बैलेंस में लेकर आना होगा। अगर आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए और लोगों ने आपको पलट के नहीं दिया है तो वो भी आपको यहाँ बैलेंस करना होगा। बहुत कुछ देते रहते हैं तो हम खाली ही हो जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। जब कुछ ही नहीं बचेगा तो आप किसी को कुछ नया देंगे कहाँ से? तो अपना भी बाउल यहाँ पर भरा हुआ रहना चाहिए, तो देना भी वही चाहिए जहाँ पर आपको बराबरी में कुछ ना कुछ मिलता हो। तो यहाँ पर जो भी खो चुका है, जो भी पास्ट में सफ़र आप कर चुके हैं, उसको ना दोहराते हुए अब उन चीज़ों को रिलीज करने का आपके लिए वक्त है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड लॉस की एनर्जी को बताता है, लॉस्ट की एनर्जी को बताता है, पेन की एनर्जी को बताता है। तो वहां से आपको बाहर निकल कर आने की जरूरत है। द फूल का कार्ड, इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है आपकी रीडिंग में? वैसे आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस ये इल्यूजन का कार्ड और ये लॉस वाला कार्ड छोड़ के बाकी तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं अभी तक आपके। और आपकी रीडिंग में 6 कार्ड्स में से जो 3 कार्ड हैं, 3 कार्ड्स हैं, ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं। आपके लिए ये टाइम पीरियड बड़ा रहेगा। द फूल का कार्ड आपके जीवन की उस जर्नी की बात करता है जो कि आपको दोबारा स्टार्ट करनी है, नए सिरे से आपको अपना जीवन स्टार्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कार्ड है ये 10 नंबर का, और 10 नंबर आपका 1 नंबर में ही हो जाता है। एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है ये किसी साइकिल की। तो आपका कोई साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया ही है आपको कि कुछ ना कुछ एंडिंग और बिगनिंग्स होंगी, कुछ सर्कल जो है कंप्लीट होंगी। तो आपके लिए भी ऐसा ही रहेगा जब आप अपनी पुरानी बातों, पुरानी कहानियों, पुराने किस्सों में से बाहर निकलकर कुछ नया अपने लिए करने की चूज करेंगे। अपनी खुशियाँ एक्चुअली इस टाइम पीरियड में आप चूज करने वाले हैं आगे बढ़कर कि कौन सी बातें आपको खुशी देती हैं और कौन सी बातें आपको दुख देती हैं। तो ये जो है ये गाइडेंस फ्रॉम मून है और ये चैनल मैसेजेस का डेक है। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पर मून की तरफ से क्या गाइडेंस आती है। रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू, तो ये एनर्जीज जाती है 5 ऑफ कप्स के साथ में, यानी कि आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, मून भी आपको यही एडवाइस दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उन चीज़ों को अब लेट गो करने का टाइम आ चुका है, उन चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालने का टाइम आ चुका है ताकि आप अच्छा जीवन जी सकें। तो अगर आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको लेट गो कर देते हैं तो आपका जीवन जो है और भी सुखमय हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यहाँ पर भी आपके लिए यही मैसेज है, चेंजेस हार्ट एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। यानी कि जो चेंज होता है वो शुरुआत में आपको बहुत मुश्किल लगता है, बीच में थोड़ा सा आपको लगता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, और आखिर में सबसे खूबसूरत हो जाता है। लेकिन उस चेंज को करने के लिए हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है, और वही कदम उठाने के लिए आपको मून यहाँ पर प्रेरित कर रहा है। तो जो भी प्रेरणा आपको मिल रही है एक्चुअली बस कुछ इल्यूजन से बाहर निकलकर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, और अपनी कोई नई जर्नी जो है आपको स्टार्ट करने की प्रेरणा मिल रही है। दिस इज नॉट सेट इन स्टोन्स, तो अगर कुछ आपके जीवन में हो गया है उसको सच मानकर या सही मानकर आपको नहीं चलते जाना है। आपको कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन करना है अपने जीवन में जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो ईजी हो सके।
एक्सपेक्ट मिरेकल्स, जब आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में देखने के लिए या होने देने के लिए। और वो तभी हो पाता है जब आप किसी चीज़ में नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप आगे बढ़कर अपने लिए कोई ना कोई डिसीजंस यहाँ पर लेते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है आपके लिए, आपकी किसी भी सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ही करनी होगी और वही अप्रोच आपकी आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ज़्यादा ही आपको अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ट्रू का, यस बट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। तो आपकी सिचुएशन की जो रियलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी आप जानते हैं, आप किसी भी भ्रम में नहीं हैं। तो आप अगर किसी भ्रम में नहीं हैं तो अपने जो ऑप्शंस हैं आपको देख के चूज़ करने चाहिए कि आप लाइफ में अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हैं या फिर आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जीवन में दुख बहुत होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि किसी का भी दुख, किसी की भी तकलीफ गलत है या झूठी है। आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका पेन सही है और वो अपनी जगह आप सही बता रहे हैं कि हाँ वो हमें होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर वो होता ही रहता है और उसके लिए आप कुछ नहीं करते, प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। पेन है, दुख है, दर्द है, उससे तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इस बात से होती है जब आप बार बार उस जख्म को कुरेदते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं कि ये ठीक हुआ है क्या नहीं हुआ। तो वो ठीक होगा या नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी की तरफ फोकस रखेंगे तो वो कभी भी हील नहीं हो पाएगा। हील वो तब होता है जब आप उसकी हीलिंग होने देते हैं। उन चीज़ों को सोचना आप छोड़ देते हैं या छोड़ना पसंद करते हैं और आगे बढ़ना पसंद करते हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत करना पसंद करते हैं। द स्टार का कार्ड हीलिंग का कार्ड भी है। अगर आप हीलिंग एनर्जीज रिसीव करना चाहते हैं द स्टार की कार्ड की, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे करने होंगे। अगर आपने ये पाइल चुना है और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो यहाँ पर आपके अंदर भी कुछ ऐसे चेंजेस आने जरूरी हैं जिनमें कुछ थॉट पैटर्न आपके हो सकते हैं, जिनमें कुछ ऐसे काम आप कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चॉइसेस आपको करनी है। तो यहाँ पर आपको भी अपनी इल्यूजन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है और कुछ मामलों में आपको भी सरेंडर करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं और डिवाइन भी आपसे कनेक्टेड है, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी जर्नी की स्टार्ट करनी है जो कि आपको आगे लेकर जाएगी। बेसिकली ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कोई पैटर्न चेंज होने की बात है, आपकी लाइफ का कोई ऐसी जगह है जहाँ से आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपके लिए ये चेंजेस हो पाएंगे। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इंट्रो मिस किया है तो उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि इंट्रो के बिना आपको ये रीडिंग समझ में नहीं आएगी। फुल मून इन पाइसेस की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं ऑप्शन 2 के लिए, यहाँ पर क्या मैसेज है स्पिरिट की तरफ से ऑप्शन 2 के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपके लिए जो जीवन है बहुत सारे रंग लेकर आ रहा है। चॉइसेस बहुत सारी रहेंगी इस आने वाले समय में आपके लिए। आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करना होगा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। बहुत सारी जो क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपको लगातार आते रहेंगे। बहुत बड़ी प्रोग्रेस या बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है आपकी एनर्जीज में और हो रहा है इस टाइम पीरियड में भी। आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है और बहुत ही स्ट्रांगली आप यूनिवर्स से यहाँ पे कनेक्ट भी हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको लगातार, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर आप नहीं भी हैं तो यहाँ पर आपको ना कोई थॉट्स लगातार आ रहे हैं। स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपको यहाँ पे एसेंडेंट मास्टर्स की जो एनर्जीज हैं हिट कर रही हैं और वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अगर आपको पता है इस बात का तो आपको इस टाइम पीरियड का बहुत ही लाभ उठाना चाहिए। पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ये आपके आगे बढ़ने की बात करता है और आपको ये कहता है कि अगर आगे बढ़कर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो करने में कोई बुराई नहीं है। अगर अपनी कोई ग्रोथ आप करना चाहते हैं तो वो भी करने में कोई बुराई नहीं है। आपका कोई क्रिएटिव आइडिया इस टाइम पीरियड में आपको वो फेम दिलवा सकता है या फिर आपको कोई ऐसी पहचान दिलवाकर आगे बढ़ा सकता है जिससे कि आपके जीवन में कोई ना कोई सेटलमेंट जरूर हो जाएगा। एक सेटल्ड एनर्जी आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये तभी आ पाएगी या फिर ये तभी आ सकती है जब आप आगे बढ़कर कुछ करना यहाँ पर चाहें। तो आपको ज़रूरत है अपने कामों को दिखाने की, अपने कामों को आगे बढ़ाने की और टीम वर्क में लोगों का सहयोग लेने की। टीम वर्क का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अपनी योग्यताओं को दिखाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको लोगों से बात करनी चाहिए। अगर आपको कहीं कोलैबोरेशन करना है वो आपको करना चाहिए, लोगों के साथ में एक कनेक्शन बनाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। अगर आप अपने फील्ड में किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर आपके लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है और आप कुछ क्रिएटिव आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है द हेरोफेंट का।
तो ये कार्ड बहुत ही विजडम वाला कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही यूनिक कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही अथॉरिटी वाला कार्ड भी है। ट्रेडिशनल टैरो के अंदर ये मैरिज की बात को भी बताता है, हायर एजुकेशंस को बताता है, हायर विजडम की बात ये करता है, बहुत सारी नॉलेज की बात करता है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इन सब बातों से जुड़ी हुई है और आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो अपनी विजडम का भी यूज़ किया कीजिए, यानी कि जो आप समझते हैं आपके साथ ये कार्ड किस तरह से रेजोनेट करते हैं, आपके साथ ये कहानी किस तरह से रेजोनेट करती है, या आपके लिए इस बातों की और क्या मतलब हो सकते हैं। तो इनका मतलब अपने हिसाब से भी थोड़ा सा निकालने की कोशिश किया करिए। यहाँ पर ये कार्ड है द हेरोफेंट का, मेजर अरकाना का कार्ड है, आपके लिए बड़ा कार्ड है। लेकिन ये कार्ड जिस जगह पे है ये कहता है कि आपको कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को यहाँ से भेजने की ज़रूरत है। क्या आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन उतना स्ट्रांग आपको महसूस नहीं होता, या फिर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अब आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको लगता है कि जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं वो डिवाइन की तरफ से ही आ रहे हैं। कभी कभी द हेरोफेंट की एनर्जीज थोड़ा सा ईगो लेकर आ जाती हैं, आपके ईगो साइड को उभार देती हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या बात है या ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होने से रोक रही है। कुछ मामलों में ये आपके लिए ज़रूरी है कि एक आप अपने डिवाइन उस विजडम को पहचानें, अपनी उस पहचान को जानें कि आपके पास में ज्ञान है, आपके पास में विजडम है, लेकिन क्या वही बातें आपको आगे बढ़ने से जीवन में रोक रही हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर आप लोगों से अपनी बात कहेंगे तो वो आपकी बातों को उतना महत्व नहीं देंगे। तो भी यहाँ पर अगर आपको ऐसा भी लगता है तो भी यहाँ पर आगे बढ़कर आपको कुछ ना कुछ करना होगा, तभी आपके लिए वो सिचुएशन रिलीज यहाँ पर हो पाएगी, या फिर आपकी आगे ग्रोथ हो पाएगी। जब तक आप अपने कामों को दिखाएंगे नहीं, अपनी पहचान को नहीं दिखाएंगे, आपके हाथों में जो जादू है उसको दुनिया को नहीं दिखाएंगे, तो ये सारी जो रौनक है आपके लिए कैसे आएगी, ये कलर आपकी लाइफ में कैसे आएंगे। वहाँ पर अपने ही किसी डार्क साइड को फेस करना है, या अपनी ही लाइफ के किसी डार्क साइड से आपको बाहर निकलना है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर आपके जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आपको हटा देने के बजाय, उनको आपको डिस्कार्ड कर देने के बजाय आपको ये मानना चाहिए कि आपको नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। आपको अपनी इल्यूजन से बाहर निकलकर आपको अपने अंतर्मन की, अपनी इंट्यूशंस की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। जो भी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं उनको आपको महत्व देने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में इस वक्त जो भी विचार आ रहे हैं उन सबको आपको हील करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के सर में ना दाने बहुत हो रहे हों, अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है या हो जाते हों गर्मी के टाइम में, जैसे पित्त वगैरह हो जाती है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। आपके शरीर में ना हो सकता है गर्मी बहुत हो। थोड़ा सा अपने आप को कूल करने की कोशिश कीजिए, या फिर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा कीजिए, क्योंकि गर्म दिमाग वालों का के साथ ना तो कोई बात करना पसंद करता है और ना ही उनकी एनर्जी में रहना पसंद करता है। क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद में किसी को गुस्सा आता है तो सामने वाले जो अदर लोग होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर या तो वो डर के मारे उससे कोई बात नहीं कहते, या फिर वो उससे कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर्सन का दिमाग जो है वो गर्म हो जाएगा। अगर आपका दिमाग बहुत जल्दी गर्म होता है तो यकीन मानिए आपके जो आसपास रिश्ते होंगे वो सच्चे नहीं होंगे, क्योंकि या तो फिर वो आपसे डर के मारे रिश्ता रखेंगे या फिर ज़रूरत के मारे। तो आप किस तरह के रिश्ते रखना चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। जो लोग भी गुस्सा करते हैं या जिनका दिमाग गर्म रहता है उनके आसपास से वही रिश्ते रह सकते हैं जिनको या तो उनकी बहुत ज़रूरत हो, या फिर जो उनसे बहुत डरते हों या डर के रिश्ता रखते हों। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ जो लोग हैं आसपास वो डर के रिश्ता रखें, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके कोई दोस्त हों, भाई बहन हो, माँ बाप हों, तो आपको अपने अंदर की जो कमियां हैं उनके ऊपर काम करना ही होगा। आपके पास डेफिनेटली यहाँ विजडम तो बहुत है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक ईगो सेल्फ आ जाता है आपका आगे। तो जब भी आप टैरो कार्ड, स्पेसिफिकली अगर आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं तो अपनी जो ब्लॉकेजेस हैं प्लीज़ उनको भी सुनिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी तभी हो सकती है जब आपके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी बात हो जो ब्लॉकेजेस का काम कर रही हो और आप उसको हटाने के लिए तैयार हों। तो यहाँ पर आपको अपने इनर विजडम को क्लीन करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए ये कार्ड ना, और ये कार्ड जो आपके ब्लॉकेजेस में आया है, ये आपको समझने की ज़रूरत रहेगी कि आपको अपने मन की, देखिए अपने मन की आपको अब समझनी होगी अपनी आंखें बंद करने से, या फिर अपने आप को उस जगह से भगा लेने से, या फिर अपनी सच्चाई ना देखने से, या ट्रुथ को फेस ना करने से जो सिचुएशन है वो बदलती नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अगर
वो कबूतर आंख बंद कर ले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बिल्ली ने उसको नहीं देखा, बिल्ली ने तो उसको देखा है, तो कबूतर तो उड़ा नहीं, तो कबूतर को तो बिल्ली खा जाएगी, है ना। तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आंखें बंद करने से समस्याएं आपके सर पर ही आके गिरेंगी, वो आपसे दूर नहीं रहने वाली हैं, बस आप अपनी आंखें उनसे बंद कर लेंगे। ये कार्ड कहता है आपके लिए टोटली ऐसी जगह से बाहर निकलने की बात जहाँ पर आपको या तो फियर्स हैं, या फिर आपको कन्फ्यूजन्स हैं, या फिर आप अपने ट्रुथ को फेस नहीं कर पा रहे। ये आपको अपनी इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में अपना जो विज़न है उसको क्लियर करेंगे, जो रियलिटीज़ हैं उनको देखेंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी इंट्यूशंस हैं, उनको हिट करेगा। ये बात मैंने आपको इंट्रो में बताई ही है और ये कार्ड उसी बात को बताता है। जो भी अंदर से निकलने वाली बातें हैं, आपके दिल दिमाग में चलने वाली बातें हैं, वो आपको यहाँ पे हिट करने वाली ही हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनसे बाहर निकल के अपने बंधनों से मुक्त होना है आपको, और अपनी इस तरह की इंटेंशन आपको सेट करनी है कि जो भी इल्यूजन, जो भी परेशानियां आपकी रास्ते में रुकावट ला रही हैं, आप उनको रिलीज कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंटेंशन को सेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप अपनी इंटेंशन सेट करते हैं तो उसमें आपको जो रियलिटीज़ हैं उनको फेस भी करना पड़ता है और एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। स्ट्रेंथ का कार्ड, जो भी आपको चाहिए आपके ही हाथ में है। आप अपने हाथों से ही अपना भाग्य बना रहे हैं या कुछ मामलों में बिगाड़ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए, मेरे लिए तो ये माँ दुर्गा की एनर्जीज भी बताता है। अगर आप माँ दुर्गा से कनेक्टेड हैं तो फिर आपके लिए भी जरूर बताएगा। आपकी ही विल पावर, आपकी ही स्ट्रेंथ आपके काम में आती है। तो ये काम में तो तभी आएगी जब आप इसको काम में लेना चाहेंगे, और उसी को लेने के लिए आपको आगे बढ़कर अब कुछ ना कुछ करना होगा। आपके आसपास ऐसे बहुत ना लविंग लोग हो सकते हैं जो आपसे, आपका गुस्सा भी आपके प्यार के कारण सहते हो सकता है। कुछ लोगों से आपने कभी सुना हो कि आप में एटीट्यूड बहुत है, तो कुछ मामलों में ये बात सही भी है कि आप में एटीट्यूड आ जाता है, पर वो आप सही कर सकते हैं अगर आप उसको करना चाहें। तो अपनी बुराई सुनने में, देखिए अपनी कमियां सुनने में ना कभी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो हर एक इंसान में होती है। और अगर ये आपके साथ बात रेजोनेट करती ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए इस बात का, इसलिए से जाने दीजिएगा। किसी न किसी के साथ तो ये बात रेजोनेट करेगी, जिसके साथ करेगी ये बात उसी के लिए ही है। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो अभी तक तो ऑप्शन 1 की ही रीडिंग की है मैंने, उसमें ये कार्ड आया है। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो वो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करती उन सबको रिलीज करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके ही कुछ ऐसे थॉट पैटर्न या बिलीफ सिस्टम है जिनको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। अपने कुछ इल्यूजन्स हैं उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपकी रीडिंग करते हुए भी कार्ड आराम से नहीं आए हैं, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ रियलिटीज़ आप ना सुनना तो चाहते हैं पर आप सुनना नहीं चाहते। आपकी कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आप देखना नहीं चाहते। एक्चुअली 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपके निकली, तो ये बीच में एक कार्ड है, लेकिन ये जो बेस है आपकी एनर्जीज का, सिचुएशन का, यही है कि आप अपनी रियलिटीज़ को या तो इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप उनको सुनना देखना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कोई ऐसी बात सुनना जो कि आपको कहे कि आपके जो थॉट या फीलिंग्स हैं वो वैलिडेट हैं, वो सही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि आपके अंदर खिचड़ी पका रहा है और उस खिचड़ी को अब पकने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो खिचड़ी ही नहीं है, तो उसको पकाने की भी ज़रूरत अब नहीं है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है सॉल्ट बाथ, सेज साधना, रिलीज नेगेटिविटी। तो कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात जिसको रिलीज करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। सॉल्ट बाथ लीजिएगा, सेज कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, और जो भी आपको नेगेटिविटी महसूस होती है उसको रिलीज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी विल पावर, थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए अपने किसी इल्यूजन से, कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए, अपनी किसी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है प्योरली एक्शन की और स्पीडी इवेंट्स की। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आगे बढ़कर आपको डिसीजंस भी लेने होंगे और आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चूज करना होगा जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट कर सके। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके अंदर ही, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही अभी थोड़ी देर पहले कि आपके अंदर ही है सब कुछ। ये सब कुछ आप अपने अंदर से ही क्रिएट कर सकते हैं, वही बात है ये। ओह माय गॉड। तो आपके लिए यहाँ पे आपके लिए स्टेयर केस ही बना हुआ है ना, और आपके लिए मैसेज भी आया है टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयर केस। पता नहीं डिवाइन कैसे मैसेजेस देता है इतने बढ़िया। मैं सच में हमेशा ही ये बात कहती हूँ कि बहुत ही अलग तरीके हैं डिवाइन के आपको चेतावनी देने के भी और आपको जगाने के भी। तो अब इससे ज़्यादा आपके लिए क्या बड़ी बात हो सकती है कि आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर अपना ईगो उसमें बीच में आता है, अपनी एजुकेशन बीच में आती है, अपना विजडम बीच में आता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं साइड में रखने की ज़रूरत है। और कुछ मामलों में आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए सिर्फ अपने एक आइडिया पे क्लिक करने की ज़रूरत है और अपने काम को दिखाने की ज़रूरत है। आपकी जो रास्ते हैं वो अपने आप ही खुलते चले जाएंगे।
जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कह रहा है, सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। जो भी हार्ड वर्क आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है और आपको ऑप्शन 1 सुनने की भी जरूरत है। आप उसको भी सुन लीजिएगा, आपको वहाँ से हेल्प भी मिलेगी। और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है आपकी, ऑप्शन 1 की भी बहुत अच्छी रीडिंग थी। और यहाँ पर बहुत ही क्लियर अपने आप को करना है, जब जैसे ही क्लियर कर लेंगे वैसे ही चीज़ें आपके लिए रिजल्ट लेकर आ जाएंगी। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। तो आपके लिए तो यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि रिजल्ट लेकर आ रहा है, लेकिन उसमें आपको जो पहला कदम उठाना है वो अगर आप उठा लेते हैं, अगर अपनी इनर स्ट्रेंथ और विल पावर को बढ़ाकर अपनी फियर को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आगे बढ़कर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती उनको रिलीज कीजिए, जो भी चीज़ें कंफ्यूजन करती हैं उनको रिलीज कीजिए, आगे बढ़कर कुछ कामों को कीजिए और अपनी किसी आइडिया पे क्लिक कीजिए जिससे कि वो आपकी हेल्प कर सके ग्रोथ करने में। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर फुल मून इन पाइसेस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आप लोगों के लिए और क्या रिजल्ट लेकर आपके लिए आएंगी। तो स्पिरिट यहाँ क्या गाइड करना चाहती है जिन लोगों ने भी ऑप्शन 3 को चुना है, एक्वा फ्रेश के ऑप्शन को चुना है, फुल मून इन पाइसेस की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है यहाँ पे। ओके, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द चैरियट का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। पहला ही कार्ड है मेजर अर्गाना का। बहुत ही विक्ट्री वाली जगह पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ही लाइफ की बहुत सारी जो साइड्स हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जो भी यात्रा आपकी चल रही है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की हो या आपकी लाइफ की हो, वो आपको उन जगहों से बाहर निकाल रही है जहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल आप ऑलरेडी फेस कर चुकी हैं। लाइफ की जो लर्निंग लेसन्स हैं कंप्लीट कर रहे हैं आप, और बहुत ज़्यादा जोश भी है आपके अंदर और कुछ मामलों में थोड़ा सा थके हुए भी हैं आप, लेकिन यहाँ पर जोश जो है आपने बिल्कुल अपना बनाए रखा है। इस सारी सिचुएशन में आपने अपने आप को बहुत पेशेंस में रखा है, बहुत ही अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखा है। आगे बढ़कर बहुत कुछ अचीव करने के लिए आपने बहुत कुछ फेस भी किया है, बहुत इनर स्ट्रगल रहा है आपका इस सारे दौरान में। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 2 कार्ड हैं आपके 6 और 7 के और दोनों ही कार्ड विक्ट्री के हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आगे बढ़कर कभी कभी कुछ चीज़ों को कर लेना अच्छा होता है। जब चीज़ें हमें पहचान दिलाने लगती हैं तो उनमें स्ट्रगल भी हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन ये जो कुछ भी है आपकी लाइफ के अंदर एक खूबसूरत एनर्जी का निर्माण कर रहा है, उसको बना रहा है और आपको विक्ट्री दिला रहा है। आपने जो कुछ भी सीखा है, कोई लाइफ का बड़ा लर्निंग और लेसन आपने कंप्लीट किया है, तब जाकर आपकी लाइफ में ये एनर्जीज यहाँ पर मैनिफेस्ट होंगी और आपकी लाइफ में एक ग्रोथ करेंगी। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके पास में वो टैलेंट है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप पब्लिकली कुछ करते हैं तो बहुत सारा जो रिकॉग्निशन है वो आपको मिलने वाला है या मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए उनको मिल रहा है और कुछ लोगों को मिलने वाला है। और अगर आपको अभी तक ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो यकीन मानिए यूनिवर्स की लाइमलाइट में आप हैं और बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये कोई खुशखबरी हो सकती है आपके लिए या कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में कोई आपके स्पेसिफिकली कैरियर के लिहाज से कोई माइलस्टोन जरूर आपके लिए रखेगा। जो कुछ भी होगा इसमें लोगों की इंपॉर्टेंस बहुत रहेगी। लोग आपको पहचानेंगे, आपकी वर्थ को पहचानेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी आपको सपोर्ट करते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जिससे कि आप कह रहे हैं कि मैंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है अब तक, लेकिन अब दुनिया की बारी है मेरे लिए कुछ करने की। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। एक्चुअली पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए आपके आगे बढ़ने की बात तो बिल्कुल करता है, लेकिन ये भी कहता है कि आपको कुछ भी नया सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी बातें आपको बहुत जल्दी भगाती हैं कि आप बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको सुनते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आपका ध्यान भटकेगा तो जो आपकी न्यू एनर्जीज हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। तो कुछ मामलों में आपको रुककर काम करना है और कुछ मामलों में आपको जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें कुछ आपको नया जोड़ना है या फिर आपको उसमें कुछ एडिट करना है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो कि अगर आप अपने आइडियाज़ की सुनते हैं तो आपके लिए अच्छा है। कुछ आप लर्निंग लेसन लेते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि अब तक आपने बहुत कुछ ना सीख लिया है, जो कुछ भी आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का भी टाइम है। तो अगर जिसके साथ जो बात रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा। अगर आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो यहाँ पर आप आगे बढ़ के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आप सीखने के लिए यहाँ पे क्लोज हैं तो आप नई चीज़ें सीखिए और अपने जो आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए।
तो अपने आइडियाज़ को लेकिन यहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करना है। आपके जो आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं उनको सुनिए, और अगर लाइफ में कुछ यहाँ पर एडिट करना है, कुछ आपको जोड़ना घटाना है, तो वो भी आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी जगह पर भी होते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता है। तो अगर आपको कुछ नया करना पड़ता है या कुछ जोड़ना पड़ता है तो वो भी आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर फुल मून इन पाइसेस की एनर्जीज और कैसे रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर आप ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुनिएगा, उसमें ये दोनों कार्ड जो हैं अपीयर हुए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स का और स्ट्रेंथ का। तो विल पावर आपकी इनर स्ट्रेंथ और खुद पे जो विश्वास है आपका, उसको वापस आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ मामलों में नए हैं और किसी काम को आप नहीं कर सकते, तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना ही होगा। कोई भी इंसान जो भी काम करता है वो पहली बार तो नया ही होता है। तो अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो वो जब किसी स्टेबल पर्सन ने किया होगा, तो भी अपना नाम किसी क्षेत्र में करने के लिए पहला एक दिन स्टार्ट करना पड़ता है, कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर आइए और अपने उन आइडियाज़ की सुनिए, और अब आप शायद बहुत कुछ सीख चुके हैं, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में। आगे बढ़ने के लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी विल पावर को आप बढ़ाते रहिए। तो यहाँ पर आपके लिए और क्या एनर्जीज हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप की हीलिंग होने दें, और ये हीलिंग आपकी होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी लाइफ में चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है या चीज़ें बदलेंगी। जब भी आपको किसी चीज़ से हार्ट ब्रेक मिलता है या फिर आपको लगता है कि आप भटक रहे हैं, तो वहाँ पर अपने आप को, अपने हार्ट को ओपन करिए, ताकि आपका जो हार्ट है वो हील हो सके। और अपने आप को लोगों में बांटना ना बंद करना पड़ेगा आपको। अगर आप बहुत सारे लोगों की सुनते हैं और सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं और अपने किसी बात की तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, अपने किसी इमोशन या आइडिया की तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, तो एक तरह से ना आप बहुत सारे लोगों में अपने आप को बांट देते हैं, जिसमें उनका जीवन आप जीते हैं और आपके जीवन का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंस भी आपको थोड़ी सी देखनी ही होगी। अपनी इंपॉर्टेंस को जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हील भी होंगी और आपके लिए विक्ट्री भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है 2 ऑफ कप्स का। तो अगर आपके कोई पुराने ऐसे वुंड्स हैं, ऐसे जख्म हैं, ऐसी तकलीफें हैं जिन्होंने आपके हार्ट को ब्रेक किया है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपके दिल को चोट पहुंची है, तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए उस इमोशनल हीलिंग की बात करता है जो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही क्रिएट होगी। ये क्रिएट तभी हो पाएगी जब किसी जगह, किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। अगर कोई आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी हुई है जहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जहाँ पर रिलेशन में आपके एफर्ट्स नहीं देखे गए, जहाँ पर आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर क्रिएट होगा, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप या रिलेशनशिप जहां पर आपको ये सारी एनर्जीज क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी। कुछ मामलों में ये सोलमेट का रिलेशन भी हो सकता है आपके लिए, जो कि बहुत जल्दी ही क्रिएट होने वाला हो। कुछ मामलों में ये रिलेशनशिप आपके लिए एक मैजिकल रिलेशन की तरह ही काम करेगा। लेकिन पहले हमें कहीं से खुद को तो आगे बढ़ाना ही होता है। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। तो जब लाइफ में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी आपके लिए जो सिचुएशन से चेंज होती हैं, रास्ते जो हैं बदलते हैं या फिर खुलते हैं। अगर आपको किसी जर्नी पे चलना है या जाना है जो कि ऑलरेडी आप हैं, द चैरियट का कार्ड आपकी जर्नी की बात ही करता है। अगर आप ऑलरेडी किसी जर्नी पे हैं जीवन में, तो वहां पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होता है। यात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि आपका जो फोकस है अपनी विक्ट्री पर जरूर हो, आगे क्या अचीव आपको करना है उसके ऊपर जरूर हो। इसलिए अपने आइडियाज़ को खुद ही रिजेक्ट नहीं कीजिए। जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपका जो डिवाइन वर्ड है या जो स्पिरिचुअल वर्ड है, उससे और इस वर्ड में एक कनेक्शन आपका बैलेंस में होना जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आपके लिए यहाँ पे फिजिकल वर्ड कोई महत्व नहीं रखता, तो उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए। और अगर आपके लिए सिर्फ सब कुछ फिजिकल वर्ड ही है और आपके लिए स्पिरिचुअलिटी कोई मायने नहीं रखती, तो उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए। यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो ये जो कार्ड है ये तीनों ही रीडिंग्स में आया है, तो आप कोई सी भी रीडिंग सुन सकते हैं। वैसे तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो पेन हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि आपको हर्ट करती रही है या अभी भी कर रही है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जब आप उससे सारी सिचुएशन को रिलीज़ यहाँ पे कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत कुछ अपने आप ही आसान हो जाएगा। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो अपने ही किसी आइडिया को डेफिनेटली आप यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप सारे दुख दर्द तकलीफें अपने अंदर ही झेल रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन है, इसमें आप अंधेरे में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप रोशनी में आने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको बनानी और बढ़ानी होगी, अपने आप ही सब चीज़ें आसान हो जाएंगी।
तो यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए, ये ले लेंगे। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो जो चेंज है वो बहुत मुश्किल लगता है सबसे पहले, मिडल में मेसी हो जाता है और सबसे अंत जो होता है उसका खूबसूरत होता है। तो ये यकीन आपको भी होना चाहिए। सक्सेस इज कमिंग। आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड था ना वो यही था कि आपकी विक्ट्री की बात करता है, द चैरियट का कार्ड, और आपके लिए सक्सेस का यहाँ पर मैसेज ही आया है, सक्सेस इज कमिंग। और आप ऑलरेडी किसी जर्नी में हैं। आपके लिए जो कुछ भी है बहुत ही खूबसूरत होगा, लेकिन जो काम आपको करने हैं अपनी साइड से वो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई ऐसी जर्नी है जो कंप्लीट तो हो रही है और आपको सक्सेस भी दिला रही है। बिलीव इन योर सेल्फ का मैसेज है, सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। इससे खूबसूरत मैसेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं। आपसे यही कहा गया है कि लोग आप पे विश्वास करें या ना करें, आपके आइडिया पे ट्रस्ट करें या ना करें, आपको अपने आइडियाज़ पे और खुद पे विश्वास होना चाहिए। जो भी उड़ान आप भरना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं सबसे ऊंची उड़ान भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, तो हाँ आप भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, खुद पे विश्वास रखना है कि आप वो काम कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको नीचे दिखाया है और आपको उससे बहुत आगे बढ़ना है, मैं यहाँ कंपटीशन की बात नहीं कह रही, अगर उस चीज़ ने आपको हर्ट किया है और आप खुद को आगे ले जाना चाहते हैं, वो आपके अपने ही हाथ में है। अगर किसी रिश्ते में आपने धोखा खाया है तो वहाँ से बाहर निकलकर किसी अच्छे रिश्ते में जाना आपकी ही अपने हाथ में है, लेकिन चूज़ आपको करना होगा। ये आपकी जो विल पावर और इनर स्ट्रेंथ है ये आपको ही लानी होगी। तो होप ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।